सदर बाजार के पीडब्ल्यूडी चौराहे पर हस्तशिल्प के उत्पादों का लगा मेला। राजस्थानी रजवाड़े का फर्नीचर पहली बार आगरा में। लुधियाना के गर्म कपड़ों के डेरो आइटम, कारपेट से लेकर हर घरेलू सामान है मेले में। हस्तशिल्प की अनूठे उत्पाद खींच रहे हैं ध्यान। आगरा सदर बाजार के पीडब्ल्यूडी चौराहे पर स्वदेश हस्तशिल्प मेला लगा है। इस मेले में उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों की अनूठी शिल्प कलाएं सजी हैं, जिन्हें दर्शक 13 दिसंबर तक देख और खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि कोरोना काल में जहां देश दुनिया ठहर सी गई है, ऐसे में भूमि का अमन चैरिटेबल ट्रस्ट ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों का मेला लगाकर आगरा के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। यहाँ आज हम इस परिसर में बैठे हैं। स्वदेशी क्राफ्ट हैंडलूम एक उत्सव यहाँ आयोजित किया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं, आप सबने देखा है, यहाँ पे बुनकर्स और हैंडीक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट को देख के हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम आयोजन किया गया। जैसे 1 साल पहले जो समय जो बीत चुका है, बहुत महामारी वाला समय था, दौर था, जो सभी के लिए बहुत दुखदायी था। और सबसे ज़्यादा पीड़ित जो इसमें जो बुनकर जो कारीगर थे, जो एग्जीबिशन और इनके पास उद्देश्य एक आजीविका चलाने के लिए मात्र एक उद्देश्य था, ओनली एग्जीबिशन, जिसमें उनके जो भी कारीगर्स वगैरह जो चीज़ बनाते हैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की, उनको मात्र एक अपना जो एक इनपुट जो लेते हैं मात्र एग्जीबिशंस के थ्रू ही लेते हैं। ये जो पब्लिकली इवेंट होते हैं, तो इसमें सबसे पहले उनको बंद कर दिया गया और सबसे पहले अब जाके उनमें अनुमति मिली है। तो वो 1 साल बाद यहाँ पूरा स्टार्टअप किया जा रहा है ये प्रोग्राम, और भूमिका अमन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इसको आयोजन किया जा रहा है। इसमें तकरीबन करीब 50 स्टॉल्स यहाँ आयोजन की जा रही हैं, और अपने उत्तर प्रदेश और राजस्थान और करीब 7 से 8 स्टेट का कलेक्शन यहाँ अवेलेबल है। मेला व्यवस्थापक और ट्रस्ट अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार सिंह ने ये जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अब तक उनकी संस्था उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में 30 से ज्यादा हस्तशिल्प मेलों का आयोजन कर महिला स्वयं सहायता समूह को लाभ पहुंचा चुकी है, और आगरा में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। इन शहरों में आए हैं शिल्पी और व्यापारी। उन्होंने बताया कि मेले में राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, किशनगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और अलवर के शिल्पी और व्यापारी अपने क्षेत्रों की विशिष्ट शिल्पकलाओं के साथ मेले में आए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही, खुर्जा, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद शहर की कलाकृतियां, परिधान, घरेलू और सजावटी सामान मेले में आकर्षण है। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ के उत्पाद दर्शकों को लुभा रहे हैं। गुजरात के कच्छ और नागालैंड सजावटी सामान मेले में सतरंगी छटा बिखेर रहा है। ये सब 13 दिसंबर तक रहेगा, और इसमें विशेष तौर पे वेडिंग और विंटर सीजन का जो मेन कलेक्शन है, जो अभी कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग घर में थे, तो उन्होंने नई नई प्रतिभाएं उन्होंने खुद उजागर करी है। कुछ और बहुत सारी वैरायटी खुद उन्होंने बनाया है, और उनको यहाँ पे प्रदर्शित आगरा वासियों के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके सामने आए, प्लस दोनों जो है ये आर्थिक पैसे भी कमा सकते हैं। जी, ये बेस सर, हर आर्ट का अगर एक उसको मूल्य उसको अगर ना मिले, तो उस आर्ट का एक कहते हैं कि अगर उसका कुछ एक हुनर उसके अंदर है, उसका कुछ अमाउंट अगर मूल्य उसको मिल जाता है, तो हुनर उसको और बढ़ेगा, एक उत्साह और बढ़ेगा उसमें कि नहीं, मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे और आगे इसमें काम करना है। आगरा के अलावा किसी और शहर में भी आप इस टाइप के स्टॉल लगाना चाहते हैं? सर, मैं पूरा उत्तर प्रदेश में अभी ये पूरा प्रोग्राम आयोजन करूँगा। इससे पहले 2019 में पूरा राजस्थान हम लोगों ने पूरा किया हुआ है, और ये मेरी जो संस्था है पिछले 5 साल से काम कर रही है। ये हमारा इवेंट है, कम से कम 20 से 25 हम लोग इवेंट ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ठीक है, इसमें एक उद्देश्य और ये पश्चिमी बंगाल के उत्पाद भी दर्शकों को खूब भा रहे हैं। घर का हर सामान है मेले में। श्री सिंह कहते हैं कि इस मेले की विशेषता है कि घर में काम आने वाला तकरीबन हर सामान उपलब्ध है। राजस्थान का रजवाड़ी फर्नीचर आगरा में पहली बार किसी मेले में आया है। ये जोधपुर के हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार अनूठे उत्पाद हैं, जो दुनिया भर में मध्ययुगीन भारतीय हस्तशिल्प कला की पहचान है। इसी मेले में खुर्जा की क्रॉकरी, वाराणसी की साड़ी कई रंग रूप में उपलब्ध है। मेले में भदोही का बुलंद सिल्क, कारपेट और सहारनपुर का फर्नीचर भी है, जिसमें सोफा सेट और डाइनिंग टेबल देखते ही बनती है। मौसम का असर मेले में भी दिखाई दे रहा है।
यहाँ लुधियाना के गर्म कपड़ों का स्टॉल सजे हैं, जिसमें जैकेट, फुलकारी सूट और साड़ी खास है। जयपुरी कुर्ती से लेकर बांधनी साड़ी तक कपड़े के ढेरों आइटम महिलाओं को लुभा रहे हैं। भरतपुर का आचार तक इस मेले में है और वहीं स्टोन ज्वेलरी मेले में एक वर्ग विशेष के लिए आकर्षित करता है। लगेंगे हस्तशिल्प के प्रशिक्षण। बकौल मेला व्यवस्थापक और ट्रस्ट के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार सिंह, मेला स्थल को परंपरागत तरीके से सजाया गया है ताकि दर्शकों को लोक संस्कृति में हस्तशिल्प कला के दीदार हो सके। मेला स्थल पर उल्लास और उमंग का माहौल बनाने का भी बंदोबस्त किया गया है। संजय सिंह संयोजक, देवेंद्र परमार, चंटू डी सह संयोजक, साथ ही यहाँ हर सप्ताह में 2 दिन हस्तशिल्प कलाओं के प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। बुलाई गई है तो उसका विजन क्या है? आज हमारा इसका एक उद्देश्य और है। उद्देश्य ये है कि जो प्रतिभाएं घर में हैं, जो लॉकडाउन के अंदर के जिनके बेरोजगार हो गए, उनको इस इवेंट के माध्यम से और इस ट्रस्ट के माध्यम से उनको एक रोजगार के लिए एक आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं त्रिभुवन सिंह जी, उनका उद्देश्य एक ये भी है कि इसमें जो रोजगार मिले, जिनका रोजगार छूट गया, जो बुनकर थे, हस्तशिल्प थे और पेंटर थे और जो कारीगर थे, जो फर्नीचर के कारीगर थे, बुनकर थे, जिनका रोजगार अच्छा चल रहा था लॉकडाउन से पहले, वो छूट गया। तो इसका उद्देश्य हमारा ये भी है कि उनको इस इवेंट के माध्यम से एक रोजगार भी मिले, ये उद्देश्य रहेगा। एक स्टार्टअप जैसे आत्मनिर्भर भारत के लिए है, बहुत सारी गवर्नमेंट एक योजना चला रही है समय समय पे। अभी बीते दिनों में उन्होंने बहुत सारी प्रोग्राम किया, लेकिन हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म इसलिए और बना दिया कि डायरेक्ट अब पब्लिक के लिए ये लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, जो चीज़ें हैं आगे आप अपने दिखाएं या डिस्प्ले करें और आगे सेल करें। ठीक।